हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। बात करेंगे आज हम वेदांता के स्टॉक के बारे में। वेदांता का स्टॉक क्यों हमारे फेवरेट लिस्ट में बना हुआ आ रहा है, उसका रीजन यह है कि वेदांता के स्टॉक अभी मार्केट से डीलिस्ट होने की जो उसकी प्रोसेस चल रही है, इसकी डीलिस्ट होने की जो प्रोसेस मार्केट में लगातार चलती हुई आ रही थी, इसमें लेकर जो लगातार जो न्यूज सामने आ रही थी, इसमें लेकर गुड न्यूज भी सामने आई, बैड न्यूज भी सामने आई। वैसे स्टॉक में उस न्यूज को लेकर काफी ज्यादा हलचल रही, काफी अप एंड डाउन देखने को मिले हैं। तो इस स्टॉक को मेरे जैसे जितने भी हमारे लोकल मार्केट के रिटेल मार्केट के निवेशक हैं, उन्होंने अपनी वॉच लिस्ट में लगातार इसको बनाकर रखा है, इसमें अपनी नजर बनाकर रखी है। तो हमें इस स्टॉक में क्या करना है, आगे आगे हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, इसमें हमें बाई की पोजीशन बनाना है या सेल की पोजीशन बनाना है, हमें इस स्टॉक को होल्ड करके रखना है। तो उन सब चीजों को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि इस स्टॉक को लेकर हमें आगे क्या करना है। तो वेदांता के स्टॉक का जो हमारे टॉपिक है उसको शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज होती है, जो भी स्टॉक को मैं एनालिसिस करता हूं, उसकी लगातार यहाँ पर वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे टॉपिक है वेदांता। वेदांता का स्टॉक अभी अप्रोक्सीमेट 121 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 121 के आसपास ये सब्सटेंस कर रहा है। अगर हम इसके 52 वीक लो की बात करें, 52 वीक लो इसका 60 रुपए के आसपास है, जो कि हमारे देश में जब लॉकडाउन लगा तो उस समय हमारे मार्केट में भारी गिरावट आई थी। इस स्टॉक में भी हमें भारी गिरावट देखने को मिली थी। उस समय इसका स्टॉक 52 वीक लो के आसपास आ गया था, अप्रोक्सीमेट 60 रुपए के आसपास। अगर हम इसके 52 वीक हाई की बात करें तो 52 वीक हाई 166 रुपए इसका 52 वीक हाई है। तो इसके 52 वीक हाई से लेकर 52 वीक लो तक इसमें काफी बड़ा डिफरेंस है, काफी बड़ा डाउनफॉल है। इसमें लोगों को काफी बड़ा नुकसान भी हुआ है, लेकिन जिस इंसान ने, जिस निवेशक ने इस स्टॉक को लो से बाई करा होगा वो काफी ज्यादा प्रॉफिट में होगा, क्योंकि ये अभी आज से 5-6 दिन पहले 140 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। उस समय मैंने आप लोगों से बोला था काफी अच्छा समय इसको सेल करने का। 140 का रेट काफी अच्छा रेट आ चुका है। जिसने इसको नीचे से बाई की पोजीशन बनाकर रखी है वो इसमें सेल करके बाहर हो सकता है, क्योंकि इस स्टॉक में लगातार डाउनफॉल आने वाला था। उसका रीजन ये था, कंपनी ने जो इसकी डीलिस्टिंग प्रोसेस में जो 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक का जो बीच का टाइम दिया था डीलिस्टिंग का, उसमें इसकी फ्लोर प्राइस, इस स्टॉक की फ्लोर प्राइस 87 रुपए 25 पैसे जो फ्लोर प्राइस रखी थी वो 87 रुपए 25 पैसे थी, जिसको लेकर मार्केट में काफी हलचल आ चुकी थी। लोगों को लग रहा था कि 87 रुपए 25 पैसे जो उसका फ्लोर प्राइस आया है, उससे अच्छा तो ये है कि चाहे 140 रुपए पे इसको सेल कर दो, 130 रुपए पे सेल कर दो, 120 रुपए पे सेल कर दो, क्योंकि 87 से तो काफी अच्छा रेट है। तो क्या था, लोगों ने इसमें काफी बड़ी बिकवाली रही है। 87 का रेट देखकर लोगों ने इसमें काफी बड़ी बिकवाली रही है। तो इस चक्कर में इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को भी मिली है। इसकी डीलिस्टिंग की प्रोसेस के चक्कर में इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। इसमें गिरावट आना लगभग संभवतः तय थी, जो कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि इसमें गिरावट अप्रोक्सीमेट 10 से 20% की गिरावट आ सकती है। तो अप्रोक्सीमेट से 20% की गिरावट हमें देखने को मिली। 140 से 115 पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक आ गया। अगर हम इसकी डीलिस्टिंग की बात करें कि ये डीलिस्टिंग होता क्या है, देखिए किसी कंपनी को बीएसई एनएसई में आने के लिए अपने आईपीओ को मार्केट में लिस्टिंग कराना पड़ता है। अगर उसको अपनी कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक बनाने के लिए आईपीओ मार्केट में लाना पड़ता है, अपने आईपीओ को मार्केट में लिस्टेड कराना पड़ता है। उसी का अपोजिट होता है डीलिस्टिंग। कोई भी कंपनी अपने को पब्लिक हब से प्राइवेट हब में करना चाहती है वापस, तो उसको मार्केट को, अपने स्टॉक को, अपनी कंपनी को डीलिस्टिंग करने की प्रोसेस करना पड़ती है। उसमें सेबी की कुछ कंडीशंस है, कुछ रूल्स हैं। उसमें ये रूल्स है कि कंपनी के टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हैं, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के 100 स्टॉक्स हैं, तो सेबी का मानना है, ऐसे सेबी का रूल ये है कि 100 में से 90 स्टॉक कंपनी के पास वापस होना चाहिए, उसके बिड वापस कंपनी के पास होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट 90% की 90% के बिड होना जरूरी है। अगर अब वेदांता की बात करें, वेदांता के टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट 356 करोड़ 10 लाख, 356 करोड़ 10 लाख इनके टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है। 356 करोड़ के आसपास इसके टोटल स्टॉक्स हैं। इसके 90% मतलब 320 करोड़ शेयर इनको खुद अपने पास होना चाहिए, तभी ये कंपनी मार्केट से, मतलब पब्लिक से प्राइवेट हो सकती है। तो अगर हम इसके प्रोमोटर्स की बात करें, इसके मतलब प्रोमोटर्स के पास इसके 50.50% शेयर थे अप्रोक्सीमेट, जिसकी संख्या 186 करोड़ के आसपास निकल कर आ रही थी। और पब्लिक के पास देखे तो 170 करोड़ के आसपास इसके
इसके शेयर थे, तो इसको टोटल 134 करोड़ शेयर की आवश्यकता थी, 134 करोड़ शेयर की बिड की आवश्यकता थी, जो नीड थी। तो इनका जो टारगेट था 134 करोड़ का टारगेट था, जो पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि 5 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में सिर्फ 125 करोड़ स्टॉक की बिड ही सामने आ पाई है। सैटरडे को एक न्यूज निकल कर आई थी इकोनॉमिक टाइम्स पर कि 134 करोड़ का जो उनका टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है, 137 करोड़ शेयर की इनके पास बिड आ चुकी है। लेकिन कल एक खबर निकल कर आई कि वो जो न्यूज थी, जो एनालिसिस थी, वो गलत थी। कंपनी के पास 137 करोड़ की नहीं, 125 करोड़ की ही बिड सामने आ पाई है, जो इनके टारगेट से लगभग 9% कम रही है। इस चक्कर में जो इसकी डीलिस्टिंग की प्रोसेस थी वो फेल हो चुकी है। अब इसकी डीलिस्टिंग की प्रोसेस हो चुकी है। इसके जो वेदांता के अनिल अग्रवाल जी है, जो पिछले 6 महीने से इसमें मेहनत कर रहे थे इस कंपनी को डीलिस्टिंग करने के लिए, वो असफल रहे हैं। इसकी डीलिस्टिंग की प्रोसेस फेल हो चुकी है। तो अब डीलिस्टिंग के बाद इस कंपनी में हमें क्या क्या होने वाला है? इस कंपनी में डाउनफॉल आने वाला है या कंपनी अपने आप को रिकवर करेगी? हमें इसमें बाई की पोजीशन बनाना है या नहीं बनाना है? इसमें होल्ड करके रखना है, नहीं रखना है, या सेल की पोजीशन बना के इसमें बाहर होना है? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो कंपनी अपने आप को मार्केट से डिलिस्ट करना चाहती है, जो कंपनी अपने नफा नुकसान में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहती है, जो अपना प्रॉफिट किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती है, ऐसी कंपनी में अपना इन्वेस्ट करना तो बिल्कुल गलत रहेगा। ऐसी कंपनी में अपना इन्वेस्ट करना बिल्कुल गलत रहेगा। तो मेरा मानना ऐसा है कि हमें वेदांता से दूर ही रहना चाहिए। तो जो कंपनी अपना प्रॉफिट दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहती, ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। ये तो पहली ओपिनियन हो गई। अगर हम दूसरी ओपिनियन की बात करें कि देखिए, एक्सपर्ट का मानना ऐसा है कि ये कंपनी की प्रोसेस, जो डिलिस्ट होने की प्रोसेस फेल हुई है, वो वापस ये कंपनी डिलिस्टेड होना चाहती है। कंपनी वापस डिलिस्ट होगी, भले चाहे वो 6 महीने बाद डिलिस्ट हो। तो आज अगर हम इसमें देखें, 120 रुपए पर के आसपास का मतलब स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अभी मंडे के मार्केट में से मतलब आने वाले वीक में या मंडे के मार्केट में से स्टॉक में हमें लगभग 25% की गिरावट देखने को मिलेगी। एक्सपर्ट एनालिसिस कर रहा है कि लगभग 20 से 25% की इसमें गिरावट आ सकती है। 125 रुपए से ये स्टॉक 120 रुपए से स्टॉक 95 रुपए के रेंज में आ सकता है। तो अगर हम बात करें 120 रुपए, मतलब 120 रुपए का स्टॉक अगर हमें 95 रुपए के आसपास मिलता है, तो हमें इसमें बाई की पोजीशन बनाना चाहिए। काफी अच्छा टाइम है इसमें बाई की पोजीशन बनाने का। अब मैं इसमें बाई की पोजीशन बनाने का क्यों कह रहा हूं, उसका रीजन सिर्फ इतना है, अगर हम इसे 90-95 रुपए की बाई की पोजीशन बनाकर अपने इस स्टॉक को अपने पास पोर्टफोलियो बनाकर रखते हैं, तो आफ्टर 6 मंथ अगर ये कंपनी जब डिलिस्ट होने की प्रोसेस को दोबारा करेगी, तो क्या डिलिस्ट होने की प्रोसेस में अगर इसका काउंटर रेट निकलकर हो सकता है, मतलब कुछ एक्सपर्ट का मानना है इसका काउंटर रेट 160 रुपए से लेकर 220 रुपए तक के बीच में आ सकता है। अगर हम इसका स्टॉक 180 रुपए के रेट पर ही मान के चलें, अगर इसका काउंटर रेट कंपनी 180 रुपए ही निकल कर देती है, अगर हम इसमें 90 रुपए की बाई की पोजीशन बनाते हैं और 180 रुपए अगर इसका काउंटर रेट निकल कर आता है, तो उस समय हमें इस स्टॉक में डबल का रिटर्न निकल कर सामने आएगा। अगर हम इसकी डीलिस्ट की प्रोसेस को देखें, तो हमें इस स्टॉक की बाई की पोजीशन बना लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी को काफी बड़ा नुकसान है डिलिस्ट फेल होने के चक्कर में, क्योंकि इस स्टॉक में अब गिरावट आ सकती है। वापस स्टॉक 80-90 रुपए के आसपास सब्सटेंस कर सकता है, वापस 80-90 रुपए के आसपास ट्रेड कर सकता है। तो जब ये स्टॉक 80-90 रुपए के आसपास आएगा, तो उसमें वापस बिकवाली मतलब खरीदारी आएगी। निवेशक इसके अंदर, रिटेल निवेशक इसके अंदर एंट्री करेंगे, इस स्टॉक को खरीद के अपने पास रखेंगे, और वापस अगर ये कंपनी डिलिस्ट हो रही है, तो उस कंपनी को वापस अपने स्टॉक खरीदने के लिए वापस और ज्यादा पैसे मार्केट में डालना पड़ेंगे। तो ये काफी अच्छा समय भी रहेगा इसमें वापस एंट्री लेने का। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये कंपनी बिल्कुल ठीक नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप डी लिस्टिंग की प्रोसेस को लेकर अगर आप एक्साइटेड हैं, आप सोचते हैं डी लिस्टिंग में हमें डबल का रिटर्न मिल सकता है, तो काफी फेवरेट और काफी बढ़िया स्टॉक है। इस स्टॉक में हमें अपनी नजर भी बनाकर रखना है, अपना निवेश भी बनाकर रखना है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट 100% प्रॉफिट सामने आएगा। क्योंकि ये स्टॉक जो उसका काउंटर रेट अप्रोक्सीमेट एक्सपर्ट के हिसाब से 160 रुपए से लेकर 220 रुपए तक निकल कर आ सकता है। चलिए, ये बात तो हो गई वेदांता के स्टॉक की। वेदांता के स्टॉक पर मंडे के दिन और आने वाले वीक में अपनी नजर भी बनाकर रखना और सही समय पर अपने निवेश भी बना लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप इसको अपनी नजर बनाइए, अपना एनालिसिस करिए और उसमें आने वाली न्यूज को वॉच करते रहिए, इस स्टॉक को लगातार ऑब्जर्व करते रहिए। चलिए, ये बात तो हो गई वेदांता के स्टॉक की। अगर हम लाइव
लाइव मार्केट में मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक प्रोवाइड करके रखी है। आप इस लिंक को क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, लाइव मार्केट में मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई एजुकेशन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ एजुकेशन सेशन चलते हैं जिसमें हम स्टॉक को एनालिसिस करना सिखाते हैं, मार्केट को एनालिसिस करना सिखाते हैं कि मार्केट को एनालिसिस कैसे करते हैं। तो ये इन सब चीजों को लेकर मेरे सेशन चलते हैं, मेरी क्लासेस चलती हैं। अगर आप चाहो तो वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे एजुकेशन सेशन की लिंक भी मैंने नीचे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की हुई है। आप इस लिंक को क्लिक करके मेरे एजुकेशन सेशन पे ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि टोटली फ्री रहते हैं। मैं अपने सेशन का किसी तरह से कुछ भी चार्ज नहीं करता। मैं अपने एजुकेशन सेशन का किसी तरह से कुछ भी चार्ज नहीं करता, क्योंकि मेरा मोटिव यहाँ पर आकर लोगों से पैसे कमाने का नहीं। मेरा मोटिव यहाँ पे लोगों को एजुकेट करना है, गाइड करना है, ताकि वो अपनी वेल्थ का, अपनी कैपिटल का सही जगह यूज करके ज्यादा से ज्यादा और सेफ प्रॉफिट अर्न कर सके। मैं यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए नहीं आया। मुझे जितना प्रॉफिट होना होता है तो मुझे स्टॉक मार्केट से अपना प्रॉफिट हो जाता है। काफी अच्छा मुझे रिटर्न लगातार वहां पे मिलता रहता है। मैं काफी 7-8 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ, तो मुझे अपना रिटर्न स्टॉक मार्केट से मिल जाता है। जितना मेरे को नीड है उतना मैं वहां से कमा लेता हूँ। जहां पर मैं एजुकेशन पर्पज से आया हूँ, मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ। तो अगर आप मेरे साथ जोड़ना चाहते हो तो नीचे एजुकेशन सेशन की मैंने लिंक प्रोवाइड करके रखी हुई है। अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो मैं अपने इस चैनल पर मार्केट इन्वेस्टमेंट पर अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को लेकर कुछ सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं 10,000 रुपए की रेंज से, 50,000 की रेंज से, 1 लाख रुपए की रेंज से और 5 लाख रुपए की रेंज से पोर्टफोलियो बनाने वाला हूं खुद के सेल्फ के पैसों से। मैं 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख 4 पोर्टफोलियो बनाने वाला हूं खुद के पैसों से, और लोगों को मैनेज करके बताने वाला हूं कि अगर हमारे पास 10,000 रुपए तो हमें मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, 50,000 है तो कैसे करना है, 1 लाख है तो कैसे करना है, और 5 लाख रुपए हैं तो हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे हमें अपना पोर्टफोलियो मैनेज करके चलना है। तो अगर आप वो सीरीज देखना चाहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी यहाँ पे पोर्टफोलियो की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।